नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रीडिंग नोट पर। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 6 में हमने जाना कि एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। आप जो आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि को आदेश दे। आइए अब हम अगला अध्याय 7 अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ, इसके बारे में जानते हैं। आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत संकीर्ण सीमाओं में जीने के लिए अभिशप्त होंगे। आपके अवचेतन की प्रक्रियाएं हमेशा सृजनात्मक जीवन की तरफ होती हैं। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह हर दिन 24 घंटे काम करता है, कभी नहीं सोता है। यह हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। यह हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराइयों से आती है। उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया था तथा अग्निकांड हुआ था। जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से बिस्तर पे पड़े थे, वे भी संकट की इस घड़ी में उठ बैठे और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ति के कई आश्चर्यजनक काम कर दिखाए। उनमें दूसरों की हर कीमत पर बचाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और उनके अवचेतन ने उसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। मार्क ट्वेन ने कई बार बताया था कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन के अथाह भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिणाम था। किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। मानसिक और शारीरिक अंतर संबंध को देखने का एक आसान तरीका यह एहसास करना है कि आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है तो आपकी तंत्रिकाओं के स्वैच्छिक तंत्र के संवेगों के अनुरूप श्रृंखला है। आपकी तंत्रिका के अनैच्छिक तंत्र में इसी तरह का एक प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है, जो आपका रचनात्मक साधन है। इसी तरह आपके विचार वस्तुओं में बदल जाते हैं। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है, जो आपके अवचेतन मन का साथ देते हैं। फिर अवचेतन मन इसे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में लाता है। एक बुद्धि है जो शरीर की देखभाल करती है। कई लोग कहते हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बशर्ते आप इसे काम करने दें। यह एक तरह से सच है। मुश्किल यह है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्रमाण के कारण इसमें हस्तक्षेप करता है। इसमें झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कंडीशनिंग द्वारा डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज हो जाते हैं, तो अवचेतन मन के पास इसे दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर
काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। अवचेतन मन निरंतर समान निहित में काम करता है। आपका कल्पनावादी मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है और सभी चीजों के पीछे सामंजस्य के निहित सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आपके अवचेतन मन की अपनी खुद की इच्छा है और यह अपने आप में बहुत वास्तविक है। आप चाहें या ना चाहें, यह दिन रात काम करता है। यह आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण को देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना खुद का जीवन है जो हमेशा सामंजस्य, सेहत और शांति की ओर होता है। इसके भीतर दैवी मानदंड है जो आपके माध्यम से हर समय अभिव्यक्ति चाहता है। इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करता है, आइए जानते हैं। सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना जरूरी है। जैसे प्राचीन काल में कहावत है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जाने अनजाने में किया गया हर असामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विवाद और सीमाएं पैदा कर देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। सेहतमंद, जीवंत और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है? बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है? औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों के बजाय सामान्य परिस्थितियां ज्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती है। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रवाह और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं। बॉडी टिश्यू को भी जो सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को साफ रखता है। रीढ़ की टीबी ठीक हुई। पॉट्स डिसीज या रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना के इंडियानापोलिस में रहने वाले फ्रेडरिक एंड्रूज को यह बीमारी हो गई थी। इससे वह अपाहिज हो गया। वह पैरों से नहीं चल सकता था और उसने हाथों और घुटनों के बल चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इस बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया। एंड्रूज को यह फैसला मंजूर नहीं था। वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। इसे उसने दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। मैं पूर्ण,
आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हो। सोते जागते यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम तथा सेहत के विचार भेजता था। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता था। उसके अवचेतन मन ने उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। बाइबल के इस कथन का यही अर्थ है, अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक अवचेतन मन की औपचारिक शक्ति पर जोसेफ मर्फी का भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन करवाना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई है, इसलिए यह मेरा उपचार कर सकता है। हर रात सोने से पहले वह निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और यह कहते सुना, चमत्कार हो गया है। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक यह बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद वह एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसकी आंखों की जांच की। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, यह तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था इस व्यक्ति के जीवन में? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। दोहराव, आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में यह विचार भरा। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वस्थ अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब यह आंख को स्वस्थ करने के विचार से भर गया तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन की उपचारक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल द रीडिंग नूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। द रीडिंग नूब, धन्यवाद।